अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, इस वक्त हम अपने अपने मसाइल में उलझे हुए हैं, लेकिन यह है कि फ़लस्तीनी इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं। और बहुत सारे लोग जब बात होती है तो कहते हैं कि यार आपका फ़लस्तीन के साथ क्या मतलब, क्या आप मुसलमान होने के नाते आप क्यों इतनी बात करते हैं, इसके ऊपर क्यों इतना इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जो मैं बताता हूँ या जो हम इधर यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो बहुत कम होता है और बहुत कोशिश करते हैं कि इसको एग्जैजरेट ना किया जाए, लेकिन अगेन जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत ज़्यादा है और हमारे पास टाइम कम होता है, हम उस तरह डिटेल में जा भी नहीं सकते, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है वो हम आपके सामने रखते हैं। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ, पहली बात तो ये है कि जब मुसलमानों की बारी आती है, मुसलमानों की बात की जाती है, तो ये हमारे दीन का हिस्सा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इस मानद है जैसे वो एक जिस्म का हिस्सा हो। जब जिस्म के किसी हिस्से को तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म इसकी तकलीफ़ को महसूस करता है। तो इसी नज़रिए के तहत पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमान वो तकलीफ़ में होंगे तो मेरे दिल में, हमारे मुसलमानों के दिल में तकलीफ़ उस चीज़ की महसूस की जाएगी। और दूसरा ये है कि ये सिर्फ़ किसी भी दुनिया के खित्ते में बसने वाले मुसलमान नहीं, बल्कि ये किबले अव्वल के मुहाफिज हैं, किबले अव्वल के पास, आस पास और उसके अंदर जो हैं वो रहने वाले ये लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अय्यूबी के बाद अब तक जो है किबले अव्वल की हिफाजत की, मस्जिद अक्सा की हिफाजत की। तो इनके लिए हम फिज़िकल सपोर्ट अगर नहीं कर सकते तो ज़ुबान की हद तक जो है सपोर्ट हम जो कर सकते हैं वो इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। अब सूरत हाल ये है कि जब से रमज़ान शुरू हुआ, सबसे पहले तो मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द जहाँ पर सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में मुसलमान नमाज तरावी और दीगर इबादत के लिए इकट्ठे हुआ करते थे रमज़ान में, वहाँ पर इकट्ठे होने से मना कर दिया। जब भी वहाँ पर इबादत करने की कोशिश की गई, वहाँ पर जो इल्लीगल सेटलर हैं उनको भेजा जाता था और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर इजरायली फ़ौजी उनके साथ मौजूद होते थे। तो ये चीज़ जो है ये इंतहाई ख़तरनाक थी। उसके बाद अल्लाह का करना ऐसे हुआ, अल्लाह का अज़ाब एक तरह से नाजिल हुआ और वहाँ पर इसी तरह से जहाँ पर एक तरफ ये मजहबी त्यौहार से रोक रहे थे तो दूसरी तरफ वहाँ पर मजहबी त्यौहार, अपने मजहबी त्यौहार इनके बिल्कुल जारी थे SOPs के बगैर। तो वहाँ पर भगदड़ मची और बम का जो है किसी ने शोशा छोड़ा और उसके बाद फिर दर्जनों के हिसाब से यहूदी हमें मरे नज़र आए और वहाँ पर जो है लाशें जो है वो सड़कों पर पड़ी हुई हमें नज़र आई। लेकिन यह है कि अगेन ये बाज नहीं आ रहे। सूरत हाल ये है कि शेख जरा का एक इलाका है, वहाँ पर 1948 से लेकर यानी कि फ़लस्तीन और इज़राइल की पैदाइश से लेकर अब तक जो है वहाँ पर ये फैमिलीज़ हैं, 27 से 28 की, बल्कि 37 ख़ानदान हैं और 27 के करीब ये फैमिलीज़ हैं जो कि वहाँ पर रह रही हैं। अब ये इलाका जो है ये ईस्ट यरूशलेम का इलाका है। ईस्ट यरूशलेम का ये इलाका जो है 1967 की जो जंग हुई थी उसके बाद से ये चला गया था इजराइलियों के कब्ज़े में। ये इससे पहले जॉर्डन के कब्ज़े में था। अब जॉर्डन के साथ कुछ एग्रीमेंट किए गए थे जहाँ पर जिसके मुताबिक 1956 में एक मुआहदा किया गया था जिसमें UN भी शामिल था और इस मुआहदे के तहत यहाँ पर जो फैमिलीज़ थी जिनको 1948 में एथनिकली क्लेंज किया गया था, तो ये फैमिलीज़ यहाँ पर इनको रहने की इजाज़त दी गई थी। अब कुछ अरसे से अब हुआ ये डेवलपमेंट ये हुई है कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी इज़राइल की, उसने यहाँ पर अलाउ किया अपनी गवर्नमेंट को कि आप यहाँ से इनको निकाल सकते हैं, ये फ़लस्तीनी फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पर जो रह रही हैं। अब बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से जो कि मैं नहीं चला सकता, उसमें देखा जा सकता है कि एक सेटलर, इलीगल सेटलर जो है वो एक मुसलमान फ़लस्तीनी खातून के घर में आया और बात ये कर रहा है कि मैंने यहाँ पर कब्ज़ा करना है, ये घर अब से मेरा है। अब वो खातून उसका नाम लेकर, याकूब उसका नाम है बंदे का, उसको कह रही है कि याकूब तुम किस तरह यहाँ पर हमारे घर के अंदर आकर रह सकते हो। तो अब उसकी लॉजिक सुने, उस बंदे का जवाब सुने। वो कहता है कि अभी अगर मैंने कब्ज़ा ना किया तो कल को कोई और आकर कब्ज़ा कर लेगा, तो कब्ज़ा तो हमने करना ही करना है।
तो क्यों ना मैं इसके ऊपर कब्जा कर लूँ और आप ये घर छोड़कर चली जाओ यहाँ से। तो इस तरह की सूरत हाल। इससे पहले भी एक लड़की की जो कि टीनेजर थी, उसकी एक वीडियो सामने आई थी, उसमें उससे पूछा गया कि आप इनके खिलाफ जुल्म क्यों करते हैं, आप इनके घर जो है उनको मस्मार क्यों करते हैं। तो उनकी जानिब से कहा गया जी हम इनके खिलाफ कोई ऑफेंसिव कोई एक्ट नहीं कर रहे, लेकिन यह है कि हम इनको सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपके जो घर हैं आप इनको छोड़कर चले जाएं तो हम आपके घर मस्मार नहीं करेंगे। मतलब यह है कि उसको इस तरह से वो जस्टिफाई कर रही है जैसे कि किसी को उसके घर से निकालना एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस तरह की, इसके अलावा एक और जो सबसे तकलीफ दे जो वीडियो थी वो ये थी कि एक वहाँ पर ये इन्हीं फैमिलीज़ में से एक लड़का है जिसके गर्दन के ऊपर घुटना रखा हुआ है, और ये बिल्कुल वही मंजर है जिसके ऊपर पूरे अमेरिका में शोर उठा था और ब्लैक लाइव मैटर्स के ऊपर जो है वो पूरे अमेरिका के अंदर हंगामे हुए थे और पूरी दुनिया ने इसके ऊपर बात की थी। बिल्कुल सेम वीडियो है, बंदा जो है उसको नीचे लिटाया हुआ है, उसके घुटना जो है उसके गर्दन पर रखा हुआ है और वही अल्फाज वो बंदा यूज़ कर रहा है और वो ये फ़लस्तीनी कह रहा है कि मेरा सांस जो है वो घुट रहा है, मेरा सांस लेने में मुझे तकलीफ़ हो रही है, ये घुटना हटाओ। लेकिन यह है कि वो इस बात को नहीं सुनते और उसके बाद ये इस बंदे को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। जितनी ये वीडियो है उसमें यही देखा जा सके, उसके ऊपर इस लड़के को लिटाया हुआ है और उसके ऊपर उसकी माँ खड़ी जो है फरियाद कर रही है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुन रहा। तो कहने का मकसद ये है कि ये सूरत हाल है इस वक्त, इसके ऊपर अभी तक कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा। पूरी दुनिया के अंदर कुछ गिने चुने लोग हैं जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा। तो मतलब ये है कि अगर ब्लैक लाइव मैटर्स करती हैं तो इसके साथ साथ फ़लस्तीनी लाइव्स भी मैटर करती हैं। तो इसके ऊपर हमारे ख़ास तौर पर मुसलमानों को होश के नाखुन लेने चाहिए और इसके ऊपर इक़दाम करने चाहिए। और ये जब ये बात की जाती है कि ये सेटलमेंट और यहाँ पर जो है बेघर किया जाता है, घरों को मस्मार किया जाता है, तो ये कोई एक अलग से कदम नहीं बल्कि ये इज़राइल के कानून का हिस्सा है और इसमें उन्होंने अपने कानून का हिस्सा बनाया हुआ है कि यहाँ से जितने भी फ़लस्तीनी हैं उनको यहाँ से निकाला जाएगा। और 1970 में ये कानून जो है इसको पास किया गया था। तो इसी के तहत, एक नज़रिए के तहत कानूनी तौर पर उनके मुल्क के हिसाब से ये इलीगल सेटलमेंट जो है ये करते हैं और जहाँ पर तमाम फ़लस्तीनी जो है उनको निकाला जा रहा है। तो सूरत हाल बहुत मखदूश है और लोगों को अभी अंदाज़ा नहीं और इसके ऊपर बात भी बहुत कम की जा रही है। और रमज़ान का महीना है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उधर जो है फ़लस्तीनी किस मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करें और रमज़ान का जो महीना है, कुछ रोज़े जो रह गए हैं, इसमें अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात जो है, उनकी जो सफ़रिंग है उसको कम करे और इनके दिन भी जो आने वाले वक्त में जो है वो बेहतर हों। और एटलीस्ट मुस्लिम ममालिक, एटलीस्ट मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है कि इवन कि पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है पाकिस्तान जो है, लेकिन यह है कि पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान एक मौक़िफ़ अख्तियार करेगा लेकिन फ़िज़िकली पाकिस्तान जो है कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा। लेकिन रिसेंटली एक वीडियो जारी की गई है जो कि ईरान के नेशनल जो है टीवी चैनल की जानिब से जारी की गई है, जिसमें जो आयतुल्लाह ख़ामनई हैं उनको फ़लस्तीन की जानिब पेशकदमी करते देखा जा सकता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ईरान आने वाले वक्त में जो है इसके ऊपर कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएगा और फ़लस्तीनियों की सुनी जाएगी। बहरहाल ये सूरत हाल थी जो मैंने आपके सामने रखी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।